हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो साइंस का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए थे। कुछ जो है क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड हमने चैप्टर के बीच बीच में कर लिए थे। तो आज हम उसी चैप्टर के करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू से। तो पहला क्वेश्चन है, हु गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो वो थे हमारे साइंटिस्ट लेवोइजियर। ठीक, चलिए अगला, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, उसे क्या कहा जाता है? तो सिंपल बच्चों, उसे एटम यानी कि परमाणु कहा जाता है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? अगर हम ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ठीक, चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने कहा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। यानी कि इसको क्या चाहिए? इसको ये दो और एटम से क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। अब हमें पता है ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। ठीक, यानी कि जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसको अपना आउटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये क्या, इसका आउटर शेल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होना चाहिए? ऑक्टेट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और जो इसका आउटर शेल है वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 8 होने चाहिए। तो इसके लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वही क्या बन जाती है? इसकी वैलेंसी बन जाती है बच्चों। चलिए, वैसे ही किसी की वैलेंसी 1 होती है, किसी की 3 होती है, किसी की 4 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O। अब इसका रेशियो क्या है वो आपको खुद से लिख लेना है बच्चों। अगला है, द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंटेन। अब जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है बच्चों? देखो, ओजोन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? O3। यही तो होता है ओजोन का मॉलिक्यूल। यानी कि ओजोन के मॉलिक्यूल में क्या है? चलिए, तो ओजोन का मॉलिक्यूल क्या है? O3। यानी कि इसमें क्या है? इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। यानी कि 2 ऑक्सीजन परमाणु, 3 ऑक्सीजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु, 4 ऑक्सीजन परमाणु। तो इसका आंसर क्या है? 3 ऑक्सीजन परमाणु है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन सब में से कौन सा है जिसमें 3 एटम है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें मोनो, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास मोनो एटॉमिक, जिसमें एक ही एटम होता है, जैसे कि हमारा हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। ठीक है, इनमें क्या होता है? एक ही एटम होता है। बात करते हैं डाई एटॉमिक की, जिसमें क्या होते हैं बच्चों? 2 एटम होते हैं, जैसे O2, N2। ठीक, बात करते हैं ट्राई एटॉमिक की, जिसमें क्या होते हैं? 3 एटम, जैसे कि O3। फिर बात करते हैं टेट्रा एटॉमिक की, टेट्रा एटॉमिक, जिसमें क्या होते हैं? 4 एटम होते हैं, जैसे कि P4। फिर बात करते हैं पॉली एटॉमिक की, किसकी? पॉली एटॉमिक। अब पॉली एटॉमिक कौन से होते हैं बच्चों? जिनमें क्या होते हैं? 4 से ज्यादा एटम्स होते हैं, जैसे कि S8 है, और भी बहुत सारे होते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा क्या है? ट्राई एटॉमिक है, यानी कि त्रिपरमाणुक कौन सा है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन है, सॉरी ओजोन है, O3, ओजोन। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला है, विच लॉ स्टेट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये कौन सा लॉ है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब डेफिनेट प्रोपोर्शन का नियम क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो इसको आप याद कर लेंगे। डाल्टन का लॉ क्या था? एवोगैड्रो का लॉ क्या था? ये आप याद कर लेंगे। अगला था मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। ठीक, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 यानी कि 12 प्लस 32, तो टोटल मास हो गया 44। कितना हो गया? 44। तो बात कर रहे हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 CO2 सॉरी, तो कितना होगा? 44। इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। अब पॉलीएटॉमिक आयन इन सब में से कौन सा है? देखो बच्चों, पहला वाला है Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव क्या होता है? हमारा एक कैटायन है। Cl नेगेटिव एनायन है। K पॉजिटिव भी क्या है? कैटायन है। लेकिन SO4 इसमें क्या है? एक से ज्यादा एटम है। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है? पॉली यानी कि एक से अधिक, एटॉमिक आयन एक से ज्यादा एटम्स है जिसमें, जैसे SO4 इसमें S भी है, O भी है, 4 भी है और आयन भी है क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉलीएटॉमिक। बाकी इसके और कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं कैटायन जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, और एक होते हैं एनायन जैसे कि ये Cl नेगेटिव। ठीक, ये Br नेगेटिव और भी बहुत सारे होते हैं। चलो इन क्वेश्चंस को नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? जैसे कि कैसे बनाते हैं, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2, और हाइड्रोक्साइड OH की वैलेंसी कितनी है? 1। ठीक, अब क्या करेंगे? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? CaOH होल ट्वाइस। क्या मिलता है? CaOH होल ट्वाइस। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा वाला है? ये है ऑप्शन सी, बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, यानी कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो बच्चों 1 मोल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें कि 1 डजन, अगर हमें 1 डजन बनाना चाहिए तो यानी कि हमें कितने बनाना चाहिए? 12 बनाना, या 1 डजन कुछ भी चीज चाहिए। अगर हम बनाना को रिप्लेस कर दें किसी भी चीज से, है ना, कोई भी चीज जो हम काउंट कर सकते हैं, वो अगर हमें चाहिए 1 डजन, तो यानी कि 1 डजन यानी कि कितना? 12। वैसे ही 1 मोल कितना होता है बच्चों? 1 मोल इज इक्वल्स टू, अगर हम कहें कि हमें 1 मोल ऑफ पेंसिल चाहिए, 1 मोल ऑफ पेन चाहिए, हमें 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल का मतलब क्या है? ये क्या है? एक तरह से क्वांटिटी है जिसका जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होता है हमारा 1 मोल। अभी 1 मोल को क्या कहते हैं बच्चों? एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कहें 1 मोल कितना होता है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, इतने पार्टिकल्स। ठीक है, बेसिकली इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। अब हम कहें हमें चाहिए 1 मोल ऑफ पेन, 1 मोल ऑफ पेन का मतलब हमें पेन के इतने पार्टिकल्स चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये तो बात थी 1 मोल की। अच्छा, 1 मोल को हम फाइंड कैसे करते हैं? मोल का फॉर्मूला होता है, अगर हमें निकालने हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, जो भी हमें गिवन मास होता है, मास जो भी गिवन होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स से हम मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एटम्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, मास दिया हुआ है, मोलर मास पता है, तो हमें अगर किसी का क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें तो कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे क्या है नंबर ऑफ मोल्स आए हैं,
इनटू एवोगैड्रो नंबर हम कर देंगे, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ऐसे ही हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, जिसमें हमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जब आप 11th में चले जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो यही सारी चीजें आप वहां पर पढ़ेंगे। तो एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर्स आपको फाइंड वहां पर करने होते हैं। तो यहाँ पर अभी क्लास 9th में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1 मोल क्या होता है, की डेफिनेशन क्या है, एवोगैड्रो नंबर इसे कहा जाता है, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आगे आएंगे, वो क्वेश्चंस हम करेंगे, जिससे कि जो थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट हमारा बच जाता है वो भी क्वेश्चंस के साथ साथ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, कितने एटम है, आपको कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, कितने एटम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एटम्स यानी कि हम गिन सकते हैं कितने एटम है। देखो ये मीथेन है, इसी तरीके से तो इसका स्ट्रक्चर है ना। चलो स्ट्रक्चर की बात हम यहाँ पर नहीं करते, सिंपल से कहते हैं मीथेन यानी कि CH4। अब कितने एटम्स हमें दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं कार्बन का है 1 एटम, ठीक, और हाइड्रोजन के दिख रहे हैं 4 एटम। तो टोटल अगर मीथेन मॉलिक्यूल की बात करें तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पे, 4 और 1 5, टोटल कितने मॉलिक्यूल, टोटल कितने एटम्स हैं बच्चों, 5 एटम्स, ठीक है। तो ऐसे आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि ईथेन है, यहाँ पर ईथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स निकालिए, या यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, HCl है, या CCl4 है, NaCl है, तो इनके क्या निकालिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, यानी कि फॉर्मूला क्या है। देखो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। चलो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, Al2O3, है ना, यही तो बना क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। वैलेंसी हमें याद होनी चाहिए, कि हमने चैप्टर में भी बात की थी कि वैलेंसी याद होनी चाहिए। तो वहां पर वैलेंसी की जो टेबल थी, सारणी थी, तो वो आपको याद कर लेनी है बच्चों। जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो तो याद कर ही लेने हैं। चलिए, तो अब पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैट आयन, है ना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है, देखो जिसमें होता है पॉजिटिव चार्ज उसको कहा जाता है कैटायन, कैटायन, और जिसमें होता है नेगेटिव चार्ज उसे कहा जाता है एनायन, ठीक है, सिंपल है। अगला, द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम आयन। अच्छा, अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है, देखो NH3 तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है, और अमोनियम आयन का फॉर्मूला होता है NH4 पॉजिटिव, ठीक है, अमोनियम आयन। चलिए, तो इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, देखो HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। सिंपल केमिकल फॉर्मूला तो ये हो गया H2SO4, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, 14 होता है। 12 तो किसका होता है, कार्बन का होता है, 16 होता है ऑक्सीजन का, 1 होता है हाइड्रोजन का, ठीक। अच्छा, इनको अटेम्प्ट करने का एक ये भी है कि आप सारे ऑप्शन पहले देख लो। जैसे 1 होता है हाइड्रोजन का, आपको पता है, 16 होता है ऑक्सीजन का, आपको पता है, 12 होता है कार्बन का, तो बचा 14, तो 14 ही होता होगा ना नाइट्रोजन का, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अब H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, देखो 4 ऑक्सीजन है, प्लस 1 सल्फर है, प्लस 2 हाइड्रोजन है, कितने हो गए टोटल, 4 5 6 7, कितने हो गए टोटल, 7। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स की जगह कभी कभी आपको एटॉमिसिटी भी लिखा आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या है,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिसिटी का मतलब भी क्या है, वहां पर भी आपसे एटम्स के बारे में ही पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। ठीक, चलिए तो ये हो गया यहाँ पर, अब नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि बात की थी हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल की, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कुछ, यहाँ पर पढ़ा था कि पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ठीक, या पॉलीएटॉमिक। तो यहाँ पर बताओ पॉलीएटॉमिक कौन सा होगा, O2, O2 ही क्या है इसमें, सॉरी डायटोमिक कौन सा है, O2, O2 ही क्या है यहाँ पर, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगला, विच लॉ इज बेस्ड ऑन फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। फिक्स रेशियो के बारे में कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। तो यही बताता है हमें फिक्स रेशियो के बारे में। जबकि कंजर्वेशन ऑफ मास तो क्या बताता है, जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो तो कुछ और चीज बताता है। वही मल्टीपल प्रोपोर्शन अलग चीज बताता है, और एवोगैड्रोस लॉ तो डिफरेंट है। ठीक, तो ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब बाकी बच्चों ये सारे लॉज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, तो बुक से आप लिख सकते हैं। चलिए तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के साथ यानी कि उदाहरण के साथ आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाना है। अब होता क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना, यानी कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ क्या करता है, ना इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि ये क्या करता है, सिर्फ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, अपनी स्टेट में चेंज कर लेता है, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। ठीक, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, ठीक है, तो इनका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होता है, सेम ही होता है। अगर हम 2H2 प्लस ऑक्सीजन का क्या निकाले, मास निकाले, तो दोनों का रिएक्टेंट का, अभिकारकों का मास और जो हमारा क्या है प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद का मास है वो बराबर होगा। तो फॉर्मूला ये है, अभिकारकों का द्रव्यमान इज इक्वल्स टू उत्पादों का द्रव्यमान। अब कैसे इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2, 32 प्लस 2, सॉरी 2 इंटू 2, ये हो गया 36। और यहाँ पर आ रहा है 2 इंटू 2 प्लस 16, 18 टू जा 36। ठीक है, तो देखो इधर भी 36 ग्राम और इधर भी 36 ग्राम, तो दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है, दोनों का मास क्या है, सेम है। इसीलिए यहाँ पर ये नियम कहता है कि मास यानी कि जो द्रव्यमान है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखो ना तो यहाँ पर से कुछ उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ, इसने क्या कर लिया, अपनी फॉर्म बदल ली। पहले H2 प्लस O2 अलग अलग थे दोनों, अब मिलकर के वाटर बन गया, है ना, स्टेट बदल ली ना इसने अपनी। ठीक, यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, जैसे और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें, जैसे C प्लस O2 गिव CO2, ये बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ठीक, चलिए बच्चों तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।